Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji. And then, meanwhile, we'll open our Ramcharitmanas Granth. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Om Bhur Bhuvaswaha, Tatsavitruvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Na Prachodayat, Astoma Satkamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Mritam Gamya. ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्ति 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 ॐ। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जा। जल की बूंद बुलबुल काया मिट्टी का ये खेल। पल में उपजे पल में बिन से छूटे जग का मेल। जल की बूंद बुलबुल काया मिट्टी का ये खेल। पल में उपजे पल में बिन से छूटे जग का मेल। किस पर करता इतना गुमान तू कौन तेरा कहलाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जा। माला फेरूं तिलक लगाऊं, कावा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं, तीरथ तीरथ धाम। माला फेरूं तिलक लगाऊं, कावा काशी जाऊं। पर्वत पर्वत डेरा डालूं, तीरथ तीरथ धाम। खोजत रहा जो घट में बैठा, क्यों ना भीतर समाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग धर्माए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए। माया नागिन डसती डोले, अहंकार की छाँव। सत्य की राह से भटकावे, दिखावे झूठा गाँव। माया नागिन डसती डोले, अहंकार की छाँव। सत्य की राह से भटकावे, दिखावे झूठा गाँव। गुरु की कृपा मिले जो प्यारे, भ्रम का पर्दा हट जाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा भटका जाए।
अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा, भटका जाए। पवन अग्नि जल माटी मिल के एक ही रूप संवारा। सबके घट में एक ही साईं, फिर क्यों भेद विचारा। पवन अग्नि जल माटी मिल के एक ही रूप संवारा। सबके घट में एक ही साईं, फिर क्यों भेद विचारा। कहाँ हिंदू कहाँ तुर्क है, जो अपनी पहचान बनाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा, भटका जाए। अंदर का दीपक झांक ले, बाहर का जग भरमाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा, भटका जाए। जीवन की है यही कमाई, जो निज प्रभु को पाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा, भटका जाए। सांस की डोरी राम भज रे ओ मनवा, भटका जाए। Let's open Ramcharitmanas Granth on Uttarkand, Doha number 64. And we are learning about the conversation between Rishi Kakavashundi and Garudji. बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उचाह। ऋषि आगमन कहेस पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन करना। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहेस राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज रस राज्यभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता भरत आगवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए।
भरत रहन सुरपति सुत करने, प्रभु अरु अतरी भेंट पुनि बरने। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराट बद जेहि, विधि देह तज सर भंग, बर सुती छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई, पुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपन खाज मिकीन करूपा, खर दूषण बद बहुर बखाना, जिमि सब मर्म दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वैसा वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि बेसो सब तेहि केहि, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु करना। तथा जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। Maya Sita. I'm sure you all know that the real Sita was in the Agni. This was a Maya Sita. Otherwise, Ravan, you think he could have taken Sita Mata? No, that was just a Leela. Maya Sita. पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमिकीनी, बधिकम बंद सब रिह गति दीनी, बहुर बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गे सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कंबंद का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक करी प्रभु, कृत शैल प्रबर छन बास, बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राय तिलक करके प्रभु ने परवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपि पति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, बिबर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोध अपारा,
लंका कपि पर बेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजार रावण ही प्रबोधि, पुर देहि नाग बहुर पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधे कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो बसीठी बीर बर, जही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर के, वह सब कहा। निशिचर की सलराई, बार निशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध बंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्यभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन असुतति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए, Yeah, पायस बिसर चरित सब गाए। कहेस बहोर राम अभिषेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्यभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुषुंड बखाने, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उचाहा। भुषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। सुने हूँ सकल रघुपति चरित, गयो मोर संदेह। तब प्रसाद बायस तिलक, भयो राम पद नेह। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। प्रभु बंधन रन महो निरख,
मोहि भयो अति मोह। राम बिकल कारण कवन, चिदानंद संदोह। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। हु सेइंग दिस? गरुड़ जी। देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित कर के मान समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिल हैं परिते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयो, तव प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काक बशुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधि नाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात रघुनायक केरे। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछ आचरच गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्म बादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं,
मोहना अंध कीन केहि केहि, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा केहि कीन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं धाहा। उनमें से भी किस किस के मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञाने तापस सूर कबि, कोविद गुण आगार। कही के लोभ विडंबना, कीन न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो। श्रीमद बकर न की न कही, प्रभुता बधिर न काही। मृग लोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहे। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केहि, कौ ना मान मद तजे उन बेही। जो बन ज्वर कही नहीं बल कावा, ममता कही कर जस न नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काही कलंक न लावा, काही ना शोक समीर डोलावा। चिंता सांपन को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु श्रीरा, जेहि ना लाग गुण को असधीरा। सुत बित लोक ईश नातीनी, कही कै मति इन कृत नमलीनी। मनोरथ क्रीड़ा है, कीड़ा है और शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कही लेखे माही। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पापंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहाँ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगी न चावा, जास चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा,
अज विज्ञान रूप भल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुन अदभ रब गिरा गोतीता, सब दरसी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कभू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरे, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट, खेल करने वाला, अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामे, प्रभु पर मोह धरे एम स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की ये लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई, जब देहि दिसी ब्रह्म होई खगेसा, सो कह पश्चिम दऊं दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा, बालक भ्रमी न ब्रह्म है गिरादी, कहीं परस पर मिथ्याबादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषिक बस मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागे, हृदय जमन कबहु विध लागे। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत,
गृहसक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में असक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम्हें दुरावं, परम रहस्य मनोहर गावं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भगत में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति बुरी। जिमि सिस तन ब्रन होई जुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणत न सो से सुपीर। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है फोड़ा चिराते समय और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरे मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कसना भजो ब्रह्म त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। We are going to stop here and start with this doha number 74 next week. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much for joining.